तो राहुल गांधी संभवतः आज से 10 साल के बाद अगर वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं और चीजें रहती हैं तो कांग्रेस पार्टी सफल रहेगी एक बेहतर छवि राहुल गांधी की गढ़ पाने में। अब राहुल गांधी उसको कितना टेक ओवर कर पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी का मुकाबला या राहुल गांधी लीड कहां से ले सकते हैं वो आज से 10 साल के बाद की लड़ाई में है। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी कितना भी खड़े हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, लेकिन इस बात को स्वीकार करने से ना आप हिचकेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने कुछ नेताओं से ऑफ कैमरा बात करके देखिए तो ये चीज भी निकल करके आएगी कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनटिल अनलेस नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी इज नॉट द सुटेबल पर्सन जो चैलेंज कर पाए एक तरीके से नरेंद्र मोदी को एज एन प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट। तो राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुकाबला है नहीं इस तरीके से कि वो हरा पाए उनको। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल विषय पर, और अरविंद केजरीवाल पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भारतीय राजनीति, विपक्ष की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करने वाला है, और अरविंद केजरीवाल उस पूरे घटनाक्रम का नेतृत्व करेंगे जो भी आने वाले समय में घटित होगा। हमारा जो प्रश्न है इस पूरी चर्चा के दौरान वो यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के विपक्ष में राहुल गांधी की जगह लेने के लिए तैयार हैं? राहुल गांधी एक अघोषित रूप से विपक्ष के सबसे बड़े नेता या सबसे बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस इस तरीके से प्रेजेंट करती है, कौन उसको स्वीकार करता है कौन नहीं करता वो अलग प्रश्न है, लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से आप इस बात को कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बरक्स एक छवि जो क्रिएट की गई है वो राहुल गांधी की ही है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इसमें एक ट्विस्ट लेकर के आ सकते हैं और राहुल गांधी की छवि में से अपना हिस्सा निकाल सकते हैं? इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे, और उसको समझना बेहद जरूरी है। कुछ बिंदुओं के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या यह प्रश्न मायने कुछ रखता है, क्या वाकई राहुल गांधी का जगह जो है वो लेने का पूरा प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो ये है, जो आप सभी ने भी नोटिस किया होगा, जहां पर कांग्रेस नंबर 2 रहती है वहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जाहिर सी बात है, जहां पर अन्य पार्टियां हैं, जहां पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां नंबर 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, वहां पर अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का डाउनफॉल देखने को मिला है और अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर हुई उसकी जगह जिस पैटर्न पर क्षेत्रीय दलों ने ली है, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने ले ली, या बिहार में आरजेडी जेडीयू ने ले ली, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ले ली, या आप जब पंजाब चले जाएंगे तो अकाली दल ने ले ली, कर्नाटका जाएंगे तो जेडीएस और तमाम दल जितने खड़े हो गए, आप पूरे भारत का भ्रमण करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन कांग्रेस जब कमजोर होती गई, कांग्रेस के साथ में ही थे, लेकिन जब कांग्रेस कमजोर हुई तो उन्होंने अपने आप को बूम कर लिया और नंबर 2 पे रही कांग्रेस को कहीं पीछे ढकेल दिया और अपने आप को नंबर 2 से नंबर 1 की सीढ़ी पर लेकर के चले गए। तो अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं वही पैटर्न खा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कांग्रेस की जगह खाने का मतलब है, चाहे वो गुजरात में आप देख लीजिए, हिमाचल में आप देख लीजिए, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, पंजाब में तो सरकार ही बना ली देख लीजिए, इन जगहों पर, और अभी वो असम में जाने की बात कर रहे हैं, वहां भी नंबर 2 है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को खा गए। तो ये एक तैयारी है, और कांग्रेस पार्टी को खा जाने का मतलब है राहुल गांधी के लिए किसी प्लेटफॉर्म को ना रहने देना, और राहुल गांधी वाली छवि को अरविंद केजरीवाल लेकर के चले जाएंगे। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु यह है कि राहुल गांधी के पब्लिक स्पेस को खाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और सिर्फ पब्लिक स्पेस को नहीं खा रहे हैं। जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं, जिन मुद्दों पर वो बात करने का प्रयास करते हैं, जिनको वो हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, अरविंद केजरीवाल, आप जब नोटिस करेंगे तो ये नजर आएगा आपको कि अरविंद केजरीवाल बेहद चालाकी के साथ में उस मुद्दे को तो छूते ही हैं, अपने पे लेते ही हैं और उस पर खुद भी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उस मुद्दे के बरक्स वो अपना एक फ्रेश मुद्दा लेकर के आ जाते हैं, जो राहुल गांधी के मुद्दा एक रह जाता है, और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के मुद्दे को तो लेते ही लेते हैं,
साथ ही साथ में अपना भी एक मुद्दा घुसेड़ देते हैं। अब जैसे अडानी वाला मसला था जो पीछे पूरे दिन चला, इसको राहुल गांधी ने इनिशिएट किया, कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट किया, बातचीत उस पर करनी शुरू करी। लंबे समय तक केजरीवाल उस पर चुप रहे और जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई है, इसका माहौल बन गया है, तो पहले तो वो दिल्ली विधानसभा में अडानी पर बात करते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, जो राहुल गांधी के आरोप थे वही आरोप अरविंद केजरीवाल भी लगाना शुरू करते हैं। अचानक से जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाती है, अडानी का मसला थोड़ा इधर उधर होता है, तो अरविंद केजरीवाल अपना चाल ये चलते हैं कि राहुल गांधी का मुद्दा था अडानी, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। दूसरा मुद्दा लेकर के आते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, हमें एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं है, डिग्री दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। डिग्री वाला मसला बहुत पुराना है और इसमें अगर कोई फ्यूल जरा सा डाल दे तो ये जलने लगता है। और जो कह लें कि विपक्षी पत्रकार हैं, मैं एक नया टर्म ईजाद करने का प्रयास कर रहा हूं, पप्पू पत्रकार हैं, पप्पू पत्रकार एक टर्म मैंने ईजाद किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे 10 सेकंड का समय दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू सिर्फ राहुल गांधी के भीतर नहीं है। पप्पुत्व जो एक ऐसा गुण है जो पप्पू नामक धातु से बनता है, वो सभी के भीतर धीरे धीरे एक तरीके से घर करता चला जाता है। तो पप्पू पत्रकार जो है खटाक से हाईजैक कर लेते हैं और अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया को समझते हैं, तो अरविंद केजरीवाल मुद्दा अपना लेकर के आते हैं और राहुल गांधी कहीं पीछे रह जाते हैं और अरविंद केजरीवाल अपना मुद्दा लेकर के आगे चले जाते हैं। ये टैक्टिक हमने अभी हाल ही में देखा है, उसके पहले भी अरविंद केजरीवाल कई बार ये कर रहे हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का पब्लिक स्पेस खाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठाए उनसे बड़ा मुद्दा लेकर के मैं बड़की अनारकली बन जाऊं और जो मुजरा पूरा है वो मैं लूट करके लेकर के चला जाऊं। इसके लिए ऑफेंड नहीं होना है, ये एक तरीके का हमने रूपक इस्तेमाल किया था। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा बेहद दिलचस्प है। यहां पर अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेताओं से भिड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 नेता का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है, एक अगली पंक्ति वाले जो नेता हैं, 2 नंबर पंक्ति वाले जो नेता है, 3 नंबर पंक्ति वाले जो नेता हैं, या यूं समझ लें कि 2 नंबर पंक्ति का मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जो 1 नंबर में आते हैं, इनके बाद की पॉलिटिक्स वाले जितने भी नेता हैं उनसे भिड़ने का प्रयास करते हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले योगी आदित्यनाथ से काफी भिड़े थे, ट्विटर पर तू तड़ाक की स्थिति तक बन गई थी और बातचीत काफी लंबी रही थी और अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ से भिड़ते हैं। आजकल अरविंद केजरीवाल को एक नया सुरूर चढ़ा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भिड़ रहे हैं और ये भिड़ंत पुरानी है। कोविड के टाइम में हिमंता बिस्वा शर्मा एक तरफ से अरविंद केजरीवाल से कई बार मदद मांगते हैं, ट्वीट करते हैं कि भैया हमारे इस व्यक्ति को मदद चाहिए, ये हम जानने वाला व्यक्ति है, या इस हेल्प किसी को मदद की जरूरत है कोविड के टाइम पे तो कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो हिमंता जो है उनका स्टाइल जो है उस तरीके से बातचीत करते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है कि आरोप लगा देते हैं कि इनकी पत्नी और जो पूरा परिवार है वो जो कोरोना की वैक्सीन है, किट है, पीपीई किट जो थी, उसके घोटाले में इन्वॉल्व्ड है, वो आरोप लगते हैं, तमाम बहसबाजी होती है, तू तड़ाक होता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली आने का चैलेंज करते हैं हिमंता को, हिमंता कहते हैं कि असम आके देखो, ये पूरा मसला होता है। फिर उसी में मनीष सिसोदिया मानहानि का मामला होता है, बहुत सारा मसला होता है, माफी वगैरह मांगने की तक की स्थिति आती है। फिर उसके बाद हिमंता से ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि हिमंता इस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर की जो कैटेगरी है, जिसमें भविष्य वाले नेता हैं जो आने वाले समय में बीजेपी को संभवतः लीड कर सकते हैं, उसमें कुछ नेता योगी आदित्यनाथ के बाद संभवतः उन्हीं का सबसे बड़ा चेहरा नजर आता है, तो उनसे भिड़ने का प्रयास करते हैं। भिड़ने बीच में स्कूल मॉडल को लेकर के भिड़े थे, जब अरविंद केजरीवाल चैलेंज तक कर दिया था कि भैया आइए दिल्ली में देख के जाइए। फिर हिमंता ने वहाँ चैलेंज कर दिया था कि आइए मैं देखिए कैसे बना रहा हूँ, आपने तो एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, मैंने नए स्कूल बनाए हैं, नए ढंग से चीज़ें कर रहा हूँ। इसको लेकर के भी काफ़ी जूतम पैजार हुई थी दोनों के बीच, सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग मीडिया कॉन्क्लेव में भी। हिमंता का अगर आपको याद हो तो एबीपी न्यूज़ के एक कार्यक्रम में उन्होंने आकर के ये तक कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जो है म्यूनसिपैलिटी के बराबर चीज़ें दिल्ली चलाते हैं, हम तो पूरा राज्य चलाते हैं। तो बड़ा अंतर होता है दोनों के बीच में, ये एक वॉर ऑफ वर्ड्स चला था एक लंबे समय तक। अब तीसरा क्या है, हिमंता के ऊपर अलग अलग रूप से अरविंद केजरीवाल प्रहार करते हैं। अरविंद केजरीवाल असम जाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग में अरविंद केजरीवाल क्या आता है, वो ये कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री को असमिया तमीज़ नहीं है, उनके भीतर इस बात की तमीज़ नहीं है कि वो
अतिथियों का सत्कार स्वागत कैसे किया जाता है। असम के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, मेरा अच्छे से स्वागत किया, लेकिन असम के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता ने हमारा अच्छा स्वागत नहीं किया। इनके बीच असमिया संस्कार नहीं है। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी कितना भी खड़े हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, लेकिन इस बात को स्वीकार करने से ना आप हिचकेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने कुछ नेताओं से ऑफ कैमरा बात करके देखिए तो ये चीज भी निकल करके आएगी कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनटिल अनलेस नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी इज नॉट द सुटेबल पर्सन जो चैलेंज कर पाए एक तरीके से नरेंद्र मोदी को एज एन प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट। तो राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुकाबला है नहीं इस तरीके से कि वो हरा पाए उनको। तो जाहिर है कि अभी राहुल गांधी की उम्र है 52-53 साल उनकी उम्र है, 20 साल कम से कम सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं। नरेंद्र मोदी की उम्र उनके साथ नहीं है, आगे 5-8 साल, अधिक से अधिक 10 साल वो सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं। उसके बाद की जो राजनीति है उसमें इन्हीं लोगों से राहुल गांधी को लड़ना है। राहुल गांधी संभवतः उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। जैसे होता है ना कि अगर आप बड़े पहलवानों से आपकी लड़ने की आदत हो तो एक टाइम के बाद जो आने वाले पहलवान हैं उनसे आप बेहतर लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी संभवतः से 10 साल के बाद अगर वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं और चीजें रहती हैं तो कांग्रेस पार्टी सफल रहेगी एक बेहतर छवि राहुल गांधी की गढ़ पाने में। अब राहुल गांधी उसको कितना टेक ओवर कर पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी का मुकाबला या राहुल गांधी लीड कहां से ले सकते हैं वो आज से 10 साल के बाद की लड़ाई में है। तो जो 10 साल के बाद की लड़ाई के लोग हैं जिनसे राहुल गांधी नंबर 2 जहां पर रहेंगे, नंबर 2 नंबर 1 की लड़ाई जहां पर लड़ रहे होंगे, वहां पर धीरे से अरविंद केजरीवाल भी अपनी एंट्री देने के लिए तैयार है। हिमंता और योगी से राहुल की लड़ाई होगी, ये तय है। अगर कांग्रेस रह जाती है, पार्टी के पास पैसा रह जाता है चुनाव लड़ने भर का, लोकसभा और तमाम चीजें रहती हैं, आगे अगर चल करके ऐसा होता है तो ये जो ट्रायो बनने वाला है, जो एक तरफ हिमंता और योगी और तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल। तो उस ट्रायो में अरविंद केजरीवाल का यह प्रयास है कि अभी से लीड लेना शुरू कर दिया जाए। उन लोगों के चेहरे के साथ साथ मैं भी अपना चेहरा चलाता रहूं, एक इमेज बनी रहे कि बैलेंस है। हाँ, हिमंता से अरविंद केजरीवाल का चैलेंज है, योगी से किसका चैलेंज है, वो अरविंद केजरीवाल का चैलेंज है, अन्य नेता जो है उनसे चैलेंज किसका है, अरविंद केजरीवाल का है। तो ये इमेज कहीं ना कहीं बेहद चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल इस चीज को टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये रहा हमारा तीसरा मुद्दा। और आखिरी मुद्दा जो है वो भी दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल को अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर राहुल गांधी के सिंपैथाइजर नजर आते हैं। वो उनसे सहानुभूति कई बार प्रकट करते हुए नजर आते हैं। जब लोकसभा सदस्यता इनकी जाती है राहुल गांधी की, तो फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना बहुत गलत हो गया भैया, विपक्ष के ऊपर खतरा आ गया है, इसको बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र खतरे में है। वही जबान जो राहुल गांधी बोल रहे थे। अब यहां आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हम बताते हैं जिसको समझने की जरूरत है। जैसे आप एक बात को समझिए, जैसे कोई शहर में एक बहुत बड़ा गुंडा होता है, उसके साथ मान लीजिए किसी ने कुछ लड़ाई झगड़ा कर लिया और वो गुंडा उस मामले में पिट गया। अब अगर कोई और शहर का एक और गुंडा है, पहला तो बात है कि उस गुंडे, सबसे बड़े गुंडे की लड़ाई हुई है तो वो उस बात का बदला ले। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक तीसरा गुंडा आए, वो कहे ना भाई तू मत रो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए जा रहा हूं उस व्यक्ति से, मैं कह रहा हूं कि हाँ उसने बहुत गलत किया है, या जो गुंडों के लिए किया जाने वाला बात है, तो उस उदाहरण के जरिए आप यहां पर उसी चीज को रख दीजिए। विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के साथ कुछ हुआ है, कोई घटना हुई है जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है, तानाशाही हो रही है, तो राहुल गांधी एंड कंपनी एंड उनके जो पूरी टीम है वो इस बात को टेक ऑन करे, टेक ओवर करे कि हाँ चलिए बहुत गलत हो गया, लोकतंत्र खतरे में है, हाय 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 मोदी करे। उसके बीच में अरविंद केजरीवाल साइड से एंट्री मारते हुए सन्न से आते हैं और कहते हैं ना भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आप गुंडे वाले उदाहरण समझिए, वो गुंडे के इमेज के लिए डेंट है कि कल का एक आदमी, एक छोटा गुंडा आकर के इस गुंडे को सिंपैथाइज कर रहा है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी की इमेज के लिए बड़ा खतरा है कि अरविंद केजरीवाल उनके सिंपैथाइजर बने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिंपैथाइजर तो बन जाते हैं लेकिन वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मैं राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा, या एक ऐसा विपक्ष बनेगा जिसमें राहुल गांधी लीड करेंगे, मैं पीछे रहूंगा, राहुल गांधी को समर्थन दूंगा। तो राहुल गांधी की जो तकलीफ है, राहुल गांधी को जो समर्थक हैं उनका समर्थन भी हासिल कर लेते हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल। यहाँ भाई सिंपैथाइजर है और जनता के बीच में भी राहुल गांधी की जो सीढ़ी है उसको पकड़ करके अरविंद केजरीवाल देश भर में एक छवि बनाने में
कामयाब रहते हैं जो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं उनकी छवि में से खींची गई चीजें होती हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। 4 बिंदुओं के जरिए हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की इमेज को, राहुल गांधी के पब्लिक स्पेस को, राहुल गांधी का सिंपैथाइजर बन करके, राहुल गांधी के मुद्दों को, राहुल गांधी की जिन नेताओं से लड़ाई है उनसे पहले ही लड़ाई करके बैठ जा रहे हैं। तो एक तरीके से अपने आप को राहुल गांधी से आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। क्या आप भी मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। आपकी राय का हमेशा से स्वागत है। हमारे चैनल इंडी क्लिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।